दोस्तों, कल श्री रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को देहांत हो गया। वो हमारे देश के सही में अनोखे रतन थे, जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता। उन्होंने इस देश में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, ऐसी बहुत सारी परंपराओं का अनुमोदन किया है, उसके उदाहरण स्थापित किए हैं। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने बहुत सारी अ, ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे देश को लाभ हो। विद्यार्थी के तौर पर हम उनसे कौन सी 5 भी बातें सीख सकते हैं, अमल में ला सकते हैं, वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। पहली जो सबसे अच्छा गुण है जो श्री रतन टाटा जी से सीखा जा सकता है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना। विद्यार्थियों के तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और अपने आप को सक्षम और काबिल बनाना चाहिए। श्री रतन टाटा जी ही विदेशों में पढ़े थे और उन्होंने विदेशों में आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी। साथ ही साथ उन्होंने पायलट की भी ट्रेनिंग ली थी और वो F-16 फाइटर जेट उड़ाते थे। दूसरा, हम उनसे सीख सकते हैं कि अनुसंधान करना, मतलब नए नए प्रयोग करना। उन्होंने अपने अनुसंधान के तौर पर, नए नए प्रयोग के तौर पर एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी स्थापित की, जो आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सोचिए, उन्होंने अपने अनुसंधान के तहत अपनी मेहनत से एक सबसे बड़ी देश की आईटी कंपनी खड़ी कर दी, जो आज हमारे देश के लिए बहुत सारा फॉरेन करेंसी, मतलब बाहर के रुपए डॉलर लाता है और अपनी सर्विसेज बाहर विदेशों में भेजता है, जिससे देश का भी नाम ऊंचा होता है। तीसरा है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो दूसरों की ज़िंदगी में सुविधा ला सकता है, उनकी ज़िंदगी आसान बना सकता है, जीवन को सरल बना सकता है, तो बहुत बड़ा काम है। श्री रतन टाटा जी ने अपने जीवन में भारतीयों के जीवन को सरल बनाने के लिए लक्ष्य लिया और वो सबसे पहला बड़ा लक्ष्य था 1 लाख की गाड़ी मार्केट में उतारना, जिसका नाम था टाटा नैनो, जिसको लख टकिया भी कहते थे। उसके साथ साथ उन्होंने बाजार में इंडिका गाड़ी, जो देश की पहली हैचबैक गाड़ी थी, उसे भी उतारा। लोग बाहर जाते हैं तो होटलों का खर्चा रहने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा था, तो अच्छी सुविधा के साथ लोग भारतीय बाहर ट्रैवल कर सकें, बाहर यात्रा कर सकें और अच्छी सुविधा के साथ कम पैसे में रह सकें, इसलिए उन्होंने जिंजर होटल की चेन चालू की, जो उनका एक लक्ष्य था, हर भारतीय के जीवन को सुगम और सरल बनाना। चौथा जो उनसे हम एक मूल्य सीख सकते हैं, वो है ईमानदारी से मेहनत करना। श्री रतन टाटा जी विदेशों में पढ़े थे, उन्हें विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने वो बड़ी कंपनी का ऑफर छोड़कर अपनी कंपनी टाटा स्टील में मजदूरों के साथ काम किया। वो इसलिए किया और ईमानदारी से किया क्योंकि उस समय टाटा स्टील थोड़े मुश्किल समय से, मुश्किल दौर से गुजर रही थी और मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे, इसलिए साथ में सबके साथ मिलकर ईमानदारी से काम किया ताकि कंपनी को आगे ले जा सके और ज़मीन पर क्या होता है, ज़मीन से जुड़ के सीख सके कि ज़मीन पर कैसे काम होता है। इस तरह आपको भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। पांचवा जो सबसे अच्छी चीज़ हम श्री रतन टाटा जी से सीख सकते हैं, वो है समाज को देने की परंपरा। टाटा परिवार और श्री रतन टाटा जी ने इस देश को हमेशा दिया है। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, हमें वो नहीं मिला, हमें सरकार से ये सुविधा चाहिए या फिर हमें घर से ये सुविधा चाहिए, ऐसा हमारा ये खान पान होना चाहिए, ऐसे हमें कपड़े मिलने चाहिए। लेकिन देने का जो भाव है, वो देने का भाव
जल्दी से आता नहीं है हमारे अंदर। तो एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के तौर पर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप श्री रतन टाटा जी से देने की परंपरा के बारे में सीखें। उन्होंने इस देश को बहुत सारी चीज़ें दान के तौर पर दी हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा कैंसर हॉस्पिटल। पूरे भारत के लोगों का, जो कैंसर रोगी हैं, जो सबसे भयानक बीमारी है, उसका इलाज मुफ्त में, उसका इलाज निःशुल्क टाटा कैंसर हॉस्पिटल में होता है, जो परेल में स्थित है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कुपोषण पर भी बहुत काम किया, बच्चों को खाना खिलाने का। और इसके अलावा अनगिनत कार्य हैं जो टाटा फैमिली द्वारा, टाटा परिवार द्वारा और श्री रतन टाटा जी द्वारा किया गया। तो देश उनको याद रखेगा। आप भी विद्यार्थी के तौर पर उनके जीवन से ये 5 चीज़ें याद रखें और आगे बढ़ें। आप अगर इन 5 चीज़ों में से कुछ भी, किसी भी उनके गुण को अपना कर आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा श्री रतन टाटा जी को, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी श्री रतन टाटा जी को। धन्यवाद।